मित्रों, श्रीम डेंटल राजीव नगर की ओर से आप सभी को साईं नमस्कार, साईं प्रणाम। साईं प्रणाम। जो भी बंधु भाई लोग श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले चमत्कारी व्रत की महिमा का गुणगान सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो समर्पित है। इस व्रत के शुद्ध विधि विधान को समझाने वाली असली पुस्तक, जिसके टीकाकार पंडित देव नारायण पाठक हैं एवं प्रकाशक प्रकाश पब्लिकेशन, 9/2409 गली नंबर 13, कैलाश नगर, दिल्ली हैं। उन्हीं की इस कृत को एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर मैं साईं बाबा के चरणों अपने भाई लोगों को, बंधु लोगों को अर्पण कर रहा हूँ। धन्यवाद। साईं बाबा की महिमा का गुणगान अवश्य सुने एवं दूसरों को भी सुनाएं। श्री साईं बाबा व्रत कथा की अनुक्रमणिका। सद्गुरु साईं की महानता, सद्गुरु साईं महिमा, फलादेश, श्री साईं व्रत विधि, व्रत रखने के नियम, श्री साईं व्रत का उद्यापन, श्री साईं अष्टोत्तरशत नामावली, श्री साईं बाबा की कृपा हुई, व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता, कन्या का विवाह हो गया, डूबा रुपया वसूल हो गया, संतान सुख की प्राप्ति, पढ़ाई में सफलता मिली, आरती आरती साईं बाबा की, श्री साईं पद, श्री साईं बावनी, प्रातः नाम स्मरण, श्री साईं बाबा का भोग, श्री साईं चरणों में विनती, श्री साईं प्रार्थना, श्री साईं चालीसा, भजन, श्री सद्गुरु साईं के 11 वचन, पद एवं याचना। सद्गुरु साईं की महानता। हे श्री साईं, मैं आपकी वंदना कर आपसे शरण की विनती करता हूँ, क्योंकि आप ही इस भवसागर से मुझे तार कर सकते हैं। आपकी कृपा से ही हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी अज्ञानता के कारण माया मोह रूपी झंझावात से हमारे धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें कमजोर हो गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैर रहे हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां उसमें विचरण कर रही हैं। यद्यपि यह भवसागर इतना भयानक है, फिर भी सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त स्वरूप में स्थित हैं, इसलिए उनके भक्तों को लेश मात्र भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। श्री सच्चिदानंद साईं को साष्टांग प्रणाम करके उनकी चरण वंदना पर हम सब अपने कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं श्री, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को आप दूर करें। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमारे मन में किसी अन्य वस्तु की कामना न रहे। तुम्हारा यह महात्मन्य घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करें, उनके समस्त संकटों का निवारण हो जाए। सद्गुरु साईं महिमा। शिरडी में नीम वृक्ष तले प्रकट भये साईं। किसी शासन, गद्दी, पीठ, आश्रम आदि को स्थापित करने में जिन्होंने कदापि रुचि नहीं दिखाई और ना ही अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहे, ऐसे महान संत थे शिरडी के श्री साईं बाबा। श्री साईं बाबा के जन्म
और उनके माता पिता के बारे में जानकारी अंधेरे के गर्त में छिपी है। श्री साईं बाबा के भक्तगण इस तथ्य पर दो भागों में बटे हुए हैं कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी प्रतीत होते थे। यद्यपि वे देखने में तरुण प्रतीत होते थे, परंतु उनके आचरण गुणज्ञ के सदृश थे। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति थे। श्री साईं बसेरा एक टूटी फूटी मस्जिद थी जिसे वे द्वारका माई के नाम से पुकारते थे। उनका यही संदेश था, राम जो हिंदुओं के भगवान हैं और रहीम जो मुसलमानों के खुदा हैं, एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर आपस में झगड़ते हो? अज्ञानी जनों, तुम एक साथ मिलजुल कर रहो। साईं बाबा अपने भक्तों को स्वप्न में प्रकट रूप में दर्शन देते थे। उनके पास अन्नपूर्णा सिद्धि थी। बाबा के जीवन काल में उनके अद्भुत चमत्कारों की अनेक कथाएं प्रचलित हुई। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती थी। श्री साईं बाबा के समाधिस्थ होने के पश्चात भी उनकी लीलाएं जारी हैं, जिससे सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी हमारे बीच विद्यमान हैं और पूर्व की भांति भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। अतः प्रत्येक भक्त समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रकृतियों और मन को एकाग्र कर श्री साईं के पूजन और सेवा में लगाकर अपनी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण कर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हे श्री साईं, हमें आशीष दो कि जो आपके इस व्रत को पूर्ण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फलादेश। श्री साईं बाबा का गुरुवार को व्रत रखने से निम्न फल प्राप्त होते हैं। पुत्र प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वर प्राप्ति, वधु प्राप्ति, खोए धन की प्राप्ति, जमीन जायदाद की प्राप्ति, धन प्राप्ति, साईं दर्शन, शांति, शत्रु शांत हो, व्यापार में वृद्धि, परीक्षा में सफलता, पति का प्रेम मिले, बांझ स्त्री मां बने, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, यात्रा योग, बिछुड़े रिश्तेदार से मुलाकात हो, रोग निवारण, कार्य सिद्धि, मनोकामना फलीभूत हो। श्री साईं व्रत की विधि। श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। इस व्रत को करने से पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद वस्त्र लेकर उसको गीली हल्दी कर उसमें डुबाकर सुखा ले। गुरुवार को प्रातः अथवा सायं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा में स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करें। उनको चंदनाद कुमकुम का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और उनके आगे दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती या धूप लगाकर सुगंध निवेदित करें। तत्पश्चात श्री साईं के समक्ष बैठकर हल्दी लगे पीले कपड़े में एक का रखकर जिस कार्य सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दें और श्री साईं बाबा के चरणों में रख दें। अपने मन में श्रद्धानुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार को मन्नत मानते हुए यह व्रत आरंभ करना है। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ ही करना चाहिए। गुरुवार को
व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिए गए श्री साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें तथा पुस्तक पर कुछ पुष्प श्री साईं को अर्पित करते हुए श्री साईं अष्टोत्र शत नामावली का सर्वप्रथम पाठ करें। इसके बाद श्री साईं का ध्यान करते हुए श्री साईं बाबा व्रत कथा के 6 अध्याय पढ़ें। कथा की समाप्ति पर श्री साईं की आरती करें और प्रसाद के रूप में घर पर बनाई खिचड़ी, मिठाई अथवा फल सभी को बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। यही श्री साईं व्रत की संपूर्ण विधि है। श्री साईं व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर में गरीबी या निर्धनता सदैव के लिए दूर होती है। क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि श्री साईं व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और मन में अपार शांति का अनुभव होता है। श्री साईं व्रत का प्रसाद वितरण करते समय श्री साईं व्रत कथा की 11, 21, 51, 101 जैसी आपकी सामर्थ्य हो पुस्तकें भक्तजनों में बांटना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाला यदि आपकी प्रेरणा से इस व्रत को रखेगा तो उतनी ही आपके भाग्योदय की पूर्णावृद्धि तथा सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। गुरुवार व्रत पूरे होने के पश्चात इस पुस्तक में आगे दी हुई विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। श्री साईं व्रत रखने के नियम। श्री साईं व्रत को सभी स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी रख सकते हैं। व्रत को शुरू करते समय पहले ही गुरुवार को 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार व्रत रखने की मन्नत माननी चाहिए। फलाहार करके यह व्रत किया जा सकता है। भोजन मीठा, नमकीन कैसा भी हो सकता है। यह व्रत बहुत चमत्कारी है। माने गए प्रत्येक गुरुवार को विधि पूर्वक व्रत रखने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जिस कार्य सिद्धि के लिए आप व्रत कर रहे हो उसके लिए बाबा से मन ही मन पवित्र हृदय से प्रार्थना करें। श्री साईं आपकी मनसा अवश्य पूरी करेंगे। श्री साईं बाबा का यह व्रत सूतक, पातक, श्राद्ध इत्यादि में भी रखा जा सकता है। यदि गुरुवार को आप यात्रा पर या कहीं बाहर हो तो उस गुरुवार को छोड़कर उसके बाद के गुरुवार को व्रत करें। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। मन्नत के अनुसार जितने गुरुवार व्रत रखने का आपने नियम लिया है वह पूरे करने के उपरांत व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर श्री साईं व्रत कर सकते हैं। व्रत में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके मन में श्री साईं के प्रति अटूट श्रद्धा व समर्पण का भाव रहना चाहिए। श्री साईं व्रत का उद्यापन। गुरुवार के व्रत पूरे होने पर उद्यापन करना चाहिए। इस दिन गरीब और लाचार लोगों को भोजन कराना चाहिए एवं पशु पक्षियों को भोजन डालना चाहिए। अपने स्नेही जनों को भी इस व्रत का महात्म्य समझाएं। इसके लिए प्रकाश पब्लिकेशन कैलाश नगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत कथा की सामर्थ्य अनुसार पुस्तकें भी श्रद्धालुओं में बांटें। जो पुस्तकें बांटनी हैं उनके आवरण पर श्री साईं बाबा के चित्र पर तिलक कर श्रद्धा पूर्वक अपने स्नेही इष्ट मित्रों को देवें। विधि से व्रत रखने एवं उद्यापन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी
इसमें जरा भी संशय नहीं है। श्री साईं अष्टोत्तर शत नामावली। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री साई कृष्ण नाम शिव मारुत्यादि रूपाय नमः। ओम श्री साई शेष शायिने नमः। श्री साई गोदावरी तटशील धीवासिने नमः। ओम श्री साई भक्त हृदयालयाय नमः। ओम श्री साई सर्वहिन्नलाय नमः। ओम श्री साई भूतावासाय नमः। ओम श्री साई भूत भविष्य भाववर्जिताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई कालाय नमः। ओम श्री साई काल कालाय नमः। श्री साई काल दर्प मनाय नमः। ओम श्री साई मृत्युंजयाय नमः। ओम श्री साई अमर्त्याय नमः। ओम श्री साई मर्त्याभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई जीवधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई भक्तावन समर्थाय नमः। ओम श्री साई भक्तावन प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री साई अन्न वस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई आरोग्य क्षेमदाय नमः। ओम श्री धन मांगल प्रदाय नमः। ओम श्री साई रिद्धि सिद्धि प्रदाय नमः। ओम श्री साई पुत्र मित्र कल बंधुदाय नमः। ओम श्री साई योगक्षेम वहाय नमः। ओम श्री साई आप बांधवाय नमः। ओम श्री साई मार्ग बंधवे नमः। ओम श्री साई भुक्त मुक्ति स्वर्ग गा परमुगदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई प्रीतिवर्धनाय नमः। ओम श्री साई अंतर्यामिने नमः। ओम श्री साई सच्चिदात्मने नमः। ओम श्री साई नित्यानंदाय नमः। ओम श्री साई परम सुखदाय नमः। ओम श्री साई परमेश्वराय नमः। ओम श्री साई परब्रह्मणे नमः। ओम श्री साई परमात्मने नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपिणे नमः। ओम श्री साई जगतः पित्रे नमः। ओम श्री साई भक्तानां मातृपितामहाय नमः। ओम श्री साई भक्ताभय प्रदाय नमः। ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तानुग्रह कराय नमः। ओम श्री साई शरणागत वत्सलाय नमः। ओम श्री साई भक्ति शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान वैराग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रेम प्रदाय नमः। ओम श्री साई संशय हृदय दौर्बल्य पाप कर्म वासना क्षय कराय नमः। ओम श्री साई हृदय ग्रंथि भेदकाय नमः। ओम श्री साई कर्म ध्वंसिने नमः। ओम श्री साई शुद्ध सत्व स्थिताय नमः। ओम श्री साई गुणातीत गुणात्मने नमः। ओम श्री साई अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई अमित पराक्रमाय नमः। ओम श्री साई जैने नमः। ओम श्री साई दुर्शाक्षोभ्याय नमः। ओम श्री साई अपराजिताय नमः। ओम श्री साई त्रिलोकेषु अविघात गतये नमः। ओम श्री साई अशक्य रहिताय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई स्वरूप सुंदराय नमः। ओम श्री साई सुलोचनाय नमः। ओम श्री साई बहुरूप विश्वमूर्तये नमः। ओम श्री साई अरूपावक्ताय नमः। ओम श्री साई अचिंत्याय नमः। ओम श्री साई सूक्ष्माय नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई मनोवाग्तीताय नमः। ओम श्री साई प्रेम मूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभ दुर्लभाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।
ओम श्री साईं अनाथ नाथ दीन बंधवे नमः। ओम श्री साईं सर्वभार भृते नमः। ओम श्री साईं अकर्माणि कर्म सुकर्मिणे नमः। ओम श्री साईं पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री साईं तीर्थाय नमः। ओम श्री साईं साईं वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईं सतांगतये नमः। ओम श्री साईं सत्यपरायणाय नमः। ओम श्री साईं लोकनाथाय नमः। ओम श्री साईं पावनानघाय नमः। ओम श्री साईं अमृतांशवे नमः। ओम श्री साईं भास्कर प्रभाये नमः। ओम श्री साईं ब्रह्मचर्य पश्चर्यादिशुभताय नमः। ओम श्री साईं सत्य धर्म प्राणाय नमः। ओम श्री साईं सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साईं सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साईं योगेश्वराय नमः। ओम श्री साईं भगवते नमः। ओम श्री साईं भक्तवत्सल्याय नमः। ओम श्री साईं सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साईं पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साईं सत्य तत्व बोधकाय नमः। ओम श्री साईं कामादि द्वैर्वंचने नमः। ओम श्री साईं अभेदानंद दानुभव प्रदाय नमः। ओम श्री साईं सर्वमत सम्मताय नमः। ओम श्री साईं श्री दक्षिण मूर्ते नमः। ओम श्री साईं श्री वेंकटेश्वरमणाय नमः। ओम श्री साईं अद्भुतानंद चराय नमः। ओम श्री साईं प्रपन्नार्ति हराय नमः। ओम श्री साईं संसार सर्व दुख क्षय कराय नमः। ओम श्री साईं सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री साईं सर्वांतर्बर्हि स्थिनाय नमः। ओम श्री साईं सर्वमंगल कराय नमः। ओम श्री साईं सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ओम श्री समर्थ सन्मार्ग स्थापनाय नमः। ओम श्री साईं श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम श्री साईं ओम श्री साईं ओम साईं श्री साईं। साईं बाबा व्रत कथा अध्याय 1। श्री साईं बाबा की कृपा हुई। श्रीमती ललिता देवी व उनके पति अजय दिल्ली में आनंद पूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजय को व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे भले चलते व्यवसाय पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह लाचार होकर घर बैठ गए। खाली बैठे बैठे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना भी लाजमी था। वह बात बात पर अपनी पत्नी को झिड़कने लग गए थे, जिनको कि पहले शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं डांटा था। पड़ोसी भी उनके स्वभाव में आए इस परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। ललिता देवी बहुत धार्मिक वृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख से भी छुटकारा अवश्य दिलाएंगे और कोई न कोई राह जरूर निकल आएगी। एक दिन ललिता देवी के घर के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उनसे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल की मांग की। ललिता देवी ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। उन साधु महाराज ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ललिता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि मनौती मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत विधि पूर्वक करने, उद्यापन करने, गरीबों को भोजन कराने से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान करना न भूलें। श्री साईं के वचन है श्रद्धा और सबूरी। इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत को आरंभ करें। उस साधु महाराज के वचन सुनकर ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं व्रत का पालन किया।
और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा और उन्होंने फिर से व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। घर में भी साईं बाबा की कृपा से सुख शांति का निवास हो गया। एक दिन ललिता देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने उनके घर पर आए। दोनों पति पत्नी को खुश देख के बहुत प्रसन्न हुए। ललिता देवी की बहन से उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे संभव हुए। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत परेशान हूँ। तब ललिता देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत की महिमा सुन ललिता देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर फिर से पढ़ने लगे एवं हमेशा कक्षा में फर्स्ट आते और साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में भी उनका हाथ बटाते। ललिता देवी की बहन भी दुखी लोगों को इस महान व्रत का महात्म्य बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। जो इस कथा को पढ़े और सुने उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं व्रत कथा अध्याय 2। व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता। अंबाला शहर में व्यापारी चेतन खन्ना के कपड़े के 4 बड़े शोरूम थे। घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी शोरूमों के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत व्यथित हुआ। मामला गंभीर था। यूनियन नेताओं के दबाव में कर्मचारी उनकी बात सुनने को भी राजी न थे। ऐसे समय में सेठ जी के एक दूर के रिश्तेदार का उनके घर आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद उनके रिश्तेदार ने निश्चिंततापूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेठ जी को गुरुवार को करने वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि आप और सेठानी दोनों एक साथ इस व्रत को करें। बाबा की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार से साईं व्रत करना आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर उनके सभी कर्मचारी काम पर पुनः लौट आए और उनके चारों शोरूम फिर से खुल गए। साईं बाबा की कृपा से 1 वर्ष में ही उनको पर्याप्त धन लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति और खुशहाली फिर से छा गई। इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा को दिया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं व्रत कथा अध्याय 3। कन्या का विवाह हो गया। नीलू देवी की बेटी शालिनी थी तो बड़ी गुणवान, लेकिन सांवले रंग की थी। ऊपर से उनके पति की आमदनी भी ऐसी नहीं थी कि ज्यादा दहेज देकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके। शालिनी की उम्र विवाह योग्य होने पर भी उसकी शादी हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। शालिनी खाना पकाने, सिलाई कढ़ाई और सभी कार्यों में बहुत कुशल थी। बीए तक पढ़ी भी थी। स्वभाव से भी वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शालिनी अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली कोयल के यहाँ गई तो देखा कोयल एक पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रही है। शालिनी ने पूछा, क्या पढ़ रही है? कोयल ने कहा, यह श्री साईं बाबा व्रत की पुस्तक है। हमारी बुआ जी के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ बुआ जी ने वहाँ उपस्थित सभी जनों को एक एक पुस्तक बांटी थी।
जब शालिनी ने वह पुस्तक हाथ में ली और उसके कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में भी यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह उस पुस्तक को अपनी सहेली से लेकर घर गई। गुरुवार की सुबह उसने 21 गुरुवार तक व्रत करने की मन्नत मानकर श्री साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया और विधिपूर्वक व्रत शुरू किया। और आश्चर्य, उसी रात उसके मामा जी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आ गए। शालिनी की मामी और लड़के की मां बचपन की सहेली थी तथा शालिनी की मामी ने लड़के से सीधे बात भी कर ली थी। शालिनी के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ था। उसे शालिनी जैसी लड़की की ही तलाश थी, जो पढ़ी लिखी व गुणवान हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। शालिनी यह सब जानकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक ही माह बाद शालिनी का विवाह उस लड़के के साथ संपन्न हो गया। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 4। डूबा रुपया वसूल हो गया। रोनित के परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका हौजरी का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के लिहाज से पर्याप्त था। लेकिन मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा में वे टिक नहीं पाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार हो गया। अब उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गई और वह उधार चुकाने के लिए रोज नए बहाने करने लगा। रोनित के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे आने लगे। कंपनियों के एजेंट कहते कि अगर उन्होंने कंपनी का पैसा समय पर जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रोनित की तो रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन हराम हो गया। रोनित इसी सोच विचार में निमग्न अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उनके मित्र शर्मा जी आ गए। शर्मा जी के पूछने पर रोनित ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आज से तुम सारी चिंताएं छोड़ दो और श्री साईं बाबा की शरण ले लो। फिर शर्मा जी ने अपने बैग में श्री साईं व्रत कथा की पुस्तक निकालकर रोनित को दी। बताया कि कलयुग में शीघ्र फल देने वाला यह चमत्कारी व्रत आप आगामी गुरुवार को 5, 7, 9, 11, 21 गुरुवार को व्रत की मन्नत मानकर श्री साईं व्रत करना आरंभ करें। फिर देखें इस व्रत का अद्भुत चमत्कार। तब रोनित से सपनीक श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करना आरंभ किया। व्रत करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है, उसे और माल की भी जरूरत है। साथ ही उसने पुराना बकाया पैसा तो चुकाया ही, साथ ही अगले माल के भी रुपए एडवांस दे गया और रुपए चुकाने में हुई देरी के लिए क्षमा मांगी। रोनित श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गया। जिस रकम को वह डूब चुकी मान रहा था वह तो वापस आई ही उसके व्यापार में भी वृद्धि हो गई। इस अद्भुत व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 101 प्रतियां श्रद्धालुओं में वितरित की। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 5। संतान सुख की प्राप्ति। नीरज और दीपिका के विवाह को कई साल हो गए थे, परंतु उन्हें अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा महसूस होता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियां सुनने को व्यग्र थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को भी दीपिका व नीरज को दिखाया गया। दोनों को ही उन्होंने शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया था। एक दिन नीरज के ऑफिस में अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए देवेश ने सभी को लड्डू खिलाए।
नीरज के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की महिमा से शादी के 5 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। नीरज द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन प्रकाश पब्लिकेशन कैलाश नगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दे दी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से 11 गुरुवार व्रत करने की मन्नत मानी और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही दीपिका गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुलदीपक को देख उसके सास ससुर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6। पढ़ाई में सफलता मिली। डॉक्टर अर्चना रोहत की पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर थीं। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उनका इकलौता पुत्र ही अब सहारा था। उनका सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम आया था, लेकिन अनायास तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में वह फेल हो गया। डॉक्टर अर्चना को अपना सपना बिखरता सा लगने लगा। हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाली डॉक्टर अर्चना का उदास मुख देखकर उनकी एक मित्र डॉक्टर देविका ने इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने अपनी चिंता का कारण बता दिया। डॉक्टर देविका ने दिलासा देते हुए कहा कि तुम दिल छोटा मत करो। श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का गुरुवार को करने वाला व्रत रखना आरंभ करो। डॉक्टर देविका से व्रत की विधि समझकर डॉक्टर अर्चना ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत रखना शुरू किया और 11 गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और श्रद्धालुओं में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की। श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आई और उसने बुरे मित्रों की संगत छोड़ दी और जी जान से पढ़ाई में जुट गया और 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास होते हुए पीएमटी परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया। डॉक्टर अर्चना आज भी श्री साईं की कृपा को नहीं भूली है और श्री साईं व्रत का नियम पूर्वक पालन करती है। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कथाओं में वर्णित इन भक्तों के अतिरिक्त भी सहस्त्रों अन्य भक्तों को इस अद्भुत व्रत द्वारा चमत्कारिक अनुभव हुए। किसी का टूटता रिश्ता बचा, किसी को नौकरी मिली, किसी के पति ने शराब पीना छोड़ा तो किसी का घर बस गया, कोई रोग मुक्त हुआ और कोई कर्ज मुक्त। श्री साईं के इस व्रत द्वारा अधिकाधिक लोग लाभान्वित हों, इसलिए भक्तजन इस पुस्तक को जितना हो सके वितरित करें ताकि इस अद्भुत व्रत का अधिकाधिक प्रचार प्रसार लोगों में हो जाए। पुस्तक प्रकाश पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ही बांटें, क्योंकि यही व्रत के विधि विधान सहित एकमात्र शुद्ध पुस्तक है। ओम साईं। आरती साईं बाबा सौख दातार जीवा चरण रज धारे दो दासों का सहारा भक्तों का सहारा। आरती साईं बाबा जल जाय अनंग स्वस्वरूप रहे मग्न मुमुक्ष जनु बारो। हे देवा श्रीरंगा देवी श्रीरंगा। आरती साईं बाबा जैसा मन में भाव तैसा पावे अनुभव। दास पर दया रहे ऐसा तिहारा स्वभाव त्यारा स्वभाव। आरती साईं बाबा तुम्हारा नाम जपना हरे संस्कृति व्यथा। अपार तब करनी मार पाए अनाथा पाए अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुग
दिगंबर रत दिगंबर आरती साईं बाबा। 8 दिन में गुरुवार भक्त जाते अपार, प्रभु पद देखे वे भवन निवारे, भय निवारे। आरती साईं बाबा। करूं निछावर तब चरण रज सेवा, कामना करूं इसकी हे देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा। मैं हूँ दीन चातक निम्बक निजुक्ते सुधादव, यही अपना विरद संभालो, विरद संभालो। आरती साईं बाबा। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भय भारी। शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की। कितने भक्त चरण पर आए, वे सुख शांति चिरंतन पाए। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव जो की कैसा। डुबकी उदी लगा है तन को, समाधान लाभत उस मन को। साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे। गुरुवासर करी पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा। राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में। विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन इच्छित फल पाते। जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो अवधूत गुरु की। साईं दास आरती को गावे, घर में बसी सुख मंगल पावे। जय जय श्री साईं बाबा, जय श्री साईं बाबा। मन वांछित फल पावे, जो द्वार तेरा आवा। जय जय श्री साईं बाबा। तुम ही ईशा, तुम ही अल्लाह, तुम हो राम मेरे। कृष्ण हो या बुद्ध मुनि नानक, सब नाम तेरे। जय जय श्री साईं बाबा। तुम ही करता दुख हरता, अंग संग रहो सबके। दया दृष्टि करो दुखियों के, दाता द्वार खड़े कब के। जय जय श्री साईं बाबा। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम साईं बंधु, तुम भ्राता। सब नातों से बड़ा है प्रभु तेरा ही नाता। जय जय श्री साईं बाबा। शिरडी के पवित्र तीर्थ पर जो भक्त है आता, वह रहे सदा खुश खाए मन भाता। जय जय श्री साईं बाबा। तुम ही सुख के स्वामी, तुम ही अंतर्यामी। आया हूँ मैं शरण तुम्हारी, तुम ही रखो लाज हमारी। जय जय श्री साईं बाबा। सब भक्तों के तुम ही हो रखवाले, तुम ही
मिटे सुख आए, मन चाहा धन पावे। जय जय श्री साईं बाबा। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं न जानूं अल्लाह इलाही। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर क्या ना कोई। अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ू है, मालिक मारे तुम बाबा साईं। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। श्री साईं बावनी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्तकृत। जय ईश्वर जय साईं दयाल, तू ही जगत का पालनहार। तद्दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे वश में सब संसार। ब्रह्माच्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार। दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे। कफनी तेरी एक साया, झोली कांधे लटकाया। नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए। कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया। शिरडी गांव में वास किया, लोगों का मन लुभ लिया। चिलम थी शोभा हाथों की, बंसी जैसी मोहन की। दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में। धन्य द्वारका वो माई, समा गए जहां साईं। जल जाता है पाप वहां, बाबा की है धुनी जहां। भूला भटका मैं अनजान, दे मुझको अपना वरदान। करुणा सिंधु प्रभु मेरे, लाखों बैठे दर पे तेरे। अग्निहोत्री शास्त्री को चमत्कार तुमने दिखलाया। जीवन दान श्यामा पाया, जहर सांप का उतराया। प्रलय काल को रोक लिया, भक्तों को भय मुक्त किया। महामारी को बेनाम किया, शिरडीपुरी को बचा लिया। प्रणाम तुमको मेरे ईश, चरणों में तेरे मेरा शीश। मन की आस दूरी करो, भव सागर से पार करो। भक्त बीमाजी था, बीमार कर बैठा था 100 उपचार। धन्य साईं की पवित्र उदी, मिटा गई उसकी क्षय व्याधि। दिखलाया तूने विठ्ठल रूप, काका जी को सभ्य स्वरूप। दामू को संतान दिया, मनुष्य का संतुष्ट किया। कृपा निधि अब कृपा करो, दीन दयालु दया करो। तन मन धन अर्पण तुमको, दे दो सदगति प्रभु मुझको। मेघा तुमको न जाना था,
मुस्लिम तुमको माना था। स्वयं तुम बन के शिव शंकर बना दिया उसका किंकर। रोशनाई की चिरागों से तेल के बदली पानी से, जिसने देखा वो हाल हुआ उसका बेहाल। चांद भाई था उलझन में घोड़े के कारण मन में, साईं ने की ऐसी कृपा घोड़ा फिर से वह पास का। सदा सबूरी मन में रखो साईं साईं नाम रटो, पूरी होगी मन की आस कर लो साईं का नित ध्यान। जान के खतरा तात्या का दान दिया अपनी आयु का, ऋण बायजा का चुका दिया तुमने साईं कमाल किया। पशु पक्षी पर तेरी लगन, प्यार में तुम थे उनके मगन। सब पर तेरी रहम नजर लेते सबकी खुद ही खबर। शरण में तेरे जो आया तुमने उसको अपनाया। दिए हैं तुमने 11 वचन भक्तों के प्रति लेकर आन। कण कण में तुम हो भगवान, तेरी लीला शक्ति है महान। कैसे करूं तेरा गुणगान, बुद्धिहीन मैं हूं नादान। दीन दयालु तुम हो दाता, हम सब के तुम हो त्राता। कृपा करो अब साईं मेरे चरणों में ले लो अब अपने। सुबह शाम साईं का ध्यान, साईं लीला के गुणगान। दृढ़ भक्ति से जो गाएगा परम पद को वह पाएगा। हर दिन सुबह शाम को गाए साईं बावनी को, साईं देंगे उसका साथ लेकर के हाथ में हाथ। अनुभव तृप्ति के अबोल शब्द बड़े हैं ये अनमोल। यकीन जिसने मान लिया जीवन उसने सफल किया। साईं शक्ति विराट स्वरूप मनमोहक साईं का रूप। गौर से देखो तुम भाई बोलो जय सद्गुरु साईं। गौर से देखो तुम भाई बोलो जय सद्गुरु साईं। बोलो जय सद्गुरु साईं। बोलो जय। प्रातः नाम स्मरण। जय ओम जय ओम जय जय ओम 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 जय जय ओम। जय साईं जय साईं जय साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। भोग लगाओ साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा थाल। प्रीति के पकवान बनाए और भाव भरे भोजन मैंने अपने हाथ से। कहो तो मंगाऊं ताजा मेवा बर्फी पेड़ा पकवान रे मेरा प्रेम भरा थाल। गंगा जमुना के नीर लाऊं प्रेम से पान कराऊं। भोग लगाओ साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा थाल। शबरी सुदामा और विदुर की भाजी ऐसी तृप्ति कर लेना मेरे साईं बाबा। भोग लगाओ साईं बाबा मेरा प्रेम भरा था। लौंग सुपारी भरे पान के बीड़े मुखवास करो मेरे साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा था। भक्तों के साईं प्यारे तेरा है जय जयकार मेरा प्रेम भरा था। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे
चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनूं। इस सेवक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। साईं कृपा से व्रत कथा लिखवाई, भक्तों के हाथों में पहुंचाई। गुरुवार साईं व्रत करे जोई, उसका कल्याण तो हरदम होई। घर बार सुख शांति होवे, साईं ध्यान करे जो सोई। भोग लगावे निस दिन बाबा को, उसके घर में कमी रहे न कोई। बाबा से प्रार्थना करिए, साईं मेरे दुख को हरिए। शिरडी में बाबा की मूर्ति है प्यारी, भक्तों को लगे है न्यारी। मेरे साईं मेरे बाबा, मेरा मंदिर मेरा काबा। राम भी तुम हो, श्याम भी तुम हो, शिव जी का अवतार भी तुम हो। हनुमान तुम हो साईं, तुम ही ने थी लंका जलाई। कलयुग में तुम आए थे भक्तों के कल्याण को साईं। भक्ति भाव से पढ़े कथा जो, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। बाबा मेरे आओ साईं, हमको दर्श दिखाओ साईं। तुम बिन दिल नहीं है लगता, आंखों से आंसू का दरिया निकलता। जब जब देखे तेरी मूरत, तब तब भीग गए मेरी सूरत। अंधन को आंखें हैं देते, भक्तों के दुख दुख है सहते। बाजन को पुत्र है देते, दीन दुखी के दुख हर लेते। तुम सा नहीं है कोई सहाय, जपते रहे हम साईं साईं। नाम तुम्हारा मंगलकारी, भवसागर से भक्तों को तारी। मेरे अवगुण माप तुम करना, भक्ति मेरी को ही लेना। तुम ही हो मेरे बाबा साईं, सोच सोच हम यह हर साईं। बाबा दया हम पर करना, अपने चरणों में ही रखना। चरणों में तुम्हारे शीतल छाया, बचे रहेंगे नहीं पड़ेगी मंद छाया। बुद्धि हमारी निर्मल करना, जग की भलाई हमसे करना। हमको साधन बना लो बाबा, दया कृपा क्षमा दो बाबा। अज्ञानी हम बालक मंद बुद्धि, तेरी दया से हो मन की शुद्धि। पाप न कोई हमसे होने पाए, दुख कोई जीव हमसे ना पाए। हर पल भला हम करते जाएं, नाम तुम्हारा हर पल गाएं। श्री साईं हम पर कृपा करो, बालक है अनजान। मंद बुद्धि हम जीव है, हमको नहीं है ज्ञान। व्रत आपका कर रहे तो आशीष या आन। विघ्न न आए इसमें कोई, विनती सुनो भगवान। ओम श्री साई नाथाय नमो नमः। श्री गणेश की वंदना करके बारंबार, साईं चालीसा लिखूं अपनी मति अनुसार। जय जय साईं जय श्री साईं, जय श्री साईं जय शिव साईं। जय शिव साईं जय प्रभु साईं, विष्णु ब्रह्म जय से श्री साईं। संकट मोचन तुम ही हमारे, तुम ही भक्तों के रखवारे। नाभ हमारी करो किनारे, क्षमा करो अब साथ पाप हमारे। है अद्भुत अवतार तुम्हारा, सद्गुण के तुम पारावारा। जो तुम्हारे दर्शन को आवे, मनवांछित इच्छा पल पावे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे श्री साईं फकीरा। सबके मन की सुनने वाले, सबकी व्यथा भगाने वाले।
जिनके पुत्र नहीं था कोई, वह जब श्री चरणों में रोई। उनको पुत्र दिए विख्याता, हे श्री साईं अमर विधाता। ग्राम तटे आटा बुरकाया है, जाको जट दूर भगाया। श्रीमती खा पड़े आई, अपना पुत्र साथ ले आई। उसकी प्रेम भगाई ऐसे, बादल छट जाते हो जैसे। बाबा जब शिरडी आते थे, फूल भक्त गण बरसाते थे। भिक्षा से भोजन करते थे, भेदभाव वे नहीं करते थे। उनके वचनों का आकर्षण, सभी जीव में ईश्वर दर्शन। राम रहीम एक ही नामा, याद करो उसी निष्कामा। उठा चिमटा भू में स्मारा, प्रगति अग्नि जल की धारा। ऐसे हैं बाबा अवतारी, जिनको जब पूजे नर नारी। कीर्ति ज्ञान वैराग्य उदारा, श्री ऐश्वर्य व परोपकारा। सभी भक्तगण चबर डुलाते, माथे चंदन इत्र लगाते। जल से भरकर दीप जलाए, शांत शब्द से अग्नि बुझाए। सदा सहायक साईं बाबा, उपकारी है साईं बाबा। राम भक्त एक डॉक्टर आए, वे सबको कुछ विस्मित पाए। साईं को जब शीश नवाया, राम रूप का दर्शन पाया। ऐसे बोले साईं ज्ञाता, सदा सच्चिदानंद विदाता। साईं इंद्रियां पांच प्राण है, मन बुद्धि का अहंकार है। इनको जब समझे जो कोई, ब्रह्म ज्ञान का पंडित हुई। मंदिर पिता व मस्जिद माता, यह उपदेश जगत विख्याता। बोलो जय 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 साईं, राम कृष्ण शिव से साईं जी। साईं साईं भजन करोगे, भव सागर से पार चलोगे। दूर दृष्टि के जाने माने, सतगुरु राह बताने वाले। साईं को सुमरो जो कोई, दया दृष्टि साईं की होई। शिरडी गांव धन्य बड़भागा, साईनाथ सिद्ध जहां जागा। रोजी रोटी की चिंताएं, अथवा अन्य कड़ी विपदाएं। गारंटी से संत भगावे, जो नर साईं साईं गावे। भजन कीर्तन करो हमेशा, मिटे सदा जीवन के क्लेशा। समाधिस्थ शिरडी में होकर, गए स्वर्ग सबके दुख धोकर। अमर हुए श्री साईं नाथा, सदा रहे भक्तों के साथा। साईं चालीसा जो गावे, साईं जी के दर्शन पावे। साईं चालीसा लिखा, सुनहु ब्रह्म शिवराम। भक्तों के कल्याण को साईं है घनश्याम। मोहब्बत के दाता, जमाने के बाली। मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। तेरे घर है दीप पानी से जलते, हजारों ने अपनी बिगड़ी बना ली। मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। मोहब्बत के दाता, जमाने के बाली। हुई नीम मीठी जो तेरी नजर है, तेरे कच्चे तागे पे आबाद घर है। मिले दिन के मकसद जो आया सवाली। मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। जमाने के लुटे, गमों के सताए, तेरे दर पे आए, तेरे दर पे आए। दुआ कर गरीबों के वाली। मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। मोहब्बत के दाता, जमाने के बाली। मेरे साईं बाबा की महिमा निराली। श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में जाएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर।
मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न। हम पर दया करो शिरडी के साईं, तुम ही माँ बाप तुम ही बहन भाई। तुम ही दोगे सुख तुम ही दो शांति, तुम ही संकट दूर करोगे, तुम ही नाम होगा हर दुख में सहाय। साईं शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि, साईं शरणं गच्छामि। जिसने साईं को ध्याया, उसने सब कुछ है पाया। हे श्री साईं, अपने भक्तों को अपने श्री चरणों की पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। आपका मनोहर स्वरूप ही हमारी आंखों में सदा बसा रहे और हम समस्त प्राणियों में आपका ही दर्शन करें। एवमस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायण सप्तम विश्राम। ओम श्री साई यशकाय शिरडीवासिने नमः।